नमस्कार साधको। एक हत्यारा को मोक्ष मिला और उसी रात ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत शादी हुई। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह महाशिवरात्रि की रात थी। एक तरफ हिमालय की बेटी पार्वती ने हजारों साल तपस्या करके शिव को पति के रूप में पाया। दूसरी तरफ एक क्रूर शिकारी ने अनजाने में पूजा करके मोक्ष पा लिया। दोनों कहानियाँ एक ही रात की, दोनों का संदेश एक ही है। आज मैं आपको बताऊंगी कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। पूरी कहानी, पूरा सच, पूरा रहस्य। तो वीडियो को लाइक करें और पूरा देखें, क्योंकि आखिर में जो बताऊंगी वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। नमस्कार साथी। महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, या तो वो रात है जब शिव पार्वती का विवाह हुआ, ब्रह्मांड के सबसे महान प्रेम का मिलन। एक पापी को मोक्ष मिला, भोलेनाथ की करुणा का प्रणाम। दोनों कहानियाँ आपको बताऊंगी कि शिव कितने भोले हैं, कितने दयालु हैं और कैसे सच्चा भाव सब कुछ बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से। पार्वती की तपस्या। पहली कहानी, जब पार्वती ने सब कुछ छोड़ा शिव के लिए। दोस्तों, शिव की पहली पत्नी थी सती, लेकिन सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उनके पिता ने शिव का अपमान किया था। उसके बाद शिव कैलाश पर चले गए, ध्यान में लीन हो गए, सब छोड़ दिया। सती ने पुनर्जन्म लिया पार्वती के रूप में, हिमालय की बेटी बनकर। बचपन से ही पार्वती को शिव से प्रेम था। जब वो बड़ी हुई तो कैलाश जाकर शिव की सेवा करने लगी। रोज आती, फूल चढ़ाती, सफाई करती, लेकिन शिव ध्यान में इतने लीन थे कि उन्होंने देखा तक नहीं। महीने बीते, साल बीते, पार्वती थक गई। फिर नारद जी ने कहा, पार्वती, शिव को योगी है, सेवा से नहीं तपस्या से मिलेंगे। पार्वती ने निर्णय लिया, राजमहल छोड़ दिया, जंगल चली गई। कठोर तपस्या शुरू हुई। गर्मी में आग के बीच खड़ी रहती, सर्दी में बर्फ में बैठकर ध्यान करती, बारिश में भीगती रहती, हिलती नहीं। पहले सूख के पत्ते खाती थी, फिर वो छोड़ दिया केवल पानी, फिर पानी भी छोड़ दिया। लोग उन्हें अर्पणा कहने लगे, जो पत्ता भी नहीं खाती। हजारों साल बीत गए, पार्वती की तपस्या से पूरा ब्रह्मांड हिल रहा था। तब शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण बनकर परीक्षा ली। उन्होंने खुद अपनी बुराई की। शिव तो शमशान में रहता है, भूत प्रेतों के साथ घूमता है, ऐसे वर से शादी करोगी? पार्वती गुस्से में बोली, चुप, शिव के बारे में एक शब्द नहीं, वो सबसे महान है। मुझे सिर्फ शिव चाहिए, इस जन्म में या अगले जन्म में, लेकिन सिर्फ शिव। ब्राह्मण रूप गायब हुआ। सामने खड़े थे महादेव। शिव की आंखों में आंसू थे। पार्वती, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। शिव ने हाँ कह दी। विवाह की तैयारी। ब्रह्मा जी ने कहा, फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी, यह रात सबसे पवित्र है, इसी रात विवाह होगा। वो रात थी महाशिवरात्रि। कैलाश सज गया, सभी देवी देवता आए। जब शिव की बारात आई, भूत प्रेत सांप नंदी के साथ, तो पार्वती की माता घबरा गई। लेकिन पार्वती बोली, माता, मैंने शिव के दिल को चुना है, बाहरी रूप को नहीं। शिव ने अपना सुंदर रूप दिखाया और उस रात ब्रह्मांड ने साक्षी दी। शिव पार्वती का विवाह हुआ। यही है पहला कारण महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के विवाह का दिन माना जाता है। दूसरी कहानी, शिकारी गुरु ध्रुव। उस रात एक और चमत्कार हुआ। जब कैलाश पर विवाह हो रहा था, उसी समय पृथ्वी पर काशी के जंगल में एक शिकारी भटक रहा था। उसका नाम था गुरु ध्रुव। यह इतना क्रूर था,
हजारों जानवरों को मार चुका था, अपने गुरु की हत्या कर दी पैसों के लिए, कभी किसी पर दया नहीं की। पूरा जंगल उससे डरता था। वो रात थी महाशिवरात्रि। गुरु ध्रुव सुबह से शिकार ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ मिला नहीं। शाम को एक तालाब के किनारे पहुंचा। सोचा, रात में जानवर पानी पीने आएंगे। यहाँ एक बेल का पेड़ था। वो चढ़ गया, लेकिन उसे नहीं पता था पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। गुरु ध्रुव पेड़ पर बैठा इंतजार करने लगा। अनजाने में 3 काम हो गए। उपवास, सुबह से भूखा था। जागरण, रात भर जागना था। बेलपत्र, जब हिलता तो पत्ते शिवलिंग पर गिरते। पहली प्रहर। पहली हिरनी। एक गर्भवती हिरनी आई। गुरु ध्रुव ने तीर तान लिया, पत्ते गिरे, पहली पूजा हो गई। हिरनी बोली, शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, मुझे बच्चा देने दो, फिर आ जाऊंगी। पहली बार गुरु ध्रुव के दिल में हलचल हुई। माँ का प्यार, उसे अपनी माँ याद आ गई। उसने हिरनी को जाने दिया। दूसरी प्रहर। दूसरी हिरनी। एक और हिरनी आई। वह बोली, मेरे 3 छोटे बच्चे भूखे हैं, मुझे दूध पिला लेने दो। फिर पत्ते गिरे, दूसरी पूजा हो गई। गुरु ध्रुव फिर पिघल गया। बच्चों का प्यार, उसे अपना बचपन याद आया। उसने इसे भी जाने दिया। तीसरी प्रहर। तीसरी हिरनी। तीसरी आई, बोली, मेरे पति शिकार पर गए हैं, उन्हें देख खाना देकर आ जाऊं। तीसरी पूजा भी हो गई। गुरु ध्रुव ने सोचा, पति पत्नी का प्रेम, उसने इसे भी जाने दिया। चौथी प्रहर। हिरण। आखिर में हिरण आया, बोला, मैं उन तीनों का पति हूँ, तुमने उन्हें जाने दिया, मैं अपने परिवार से मिलकर आता हूँ। चौथी पूजा पूरी हुई। गुरु ध्रुव के दिल में तूफान मचा। यह परिवार कितना प्यार करता है। शिव का प्रकट होना। गुरु ध्रुव पेड़ से उतरा, शिवलिंग के सामने बैठ गया और रोने लगा। उसके आंसू शिवलिंग पर गिरे। जल अभिषेक हो गया। तभी आकाश में बिजली चमकी। सामने प्रकट हुए भगवान शिव। भगवान शिव बोले, गुरु ध्रुव, तूने अनजाने में मेरी पूजा की, 4 बार बेलपत्र चढ़ाए, उपवास करा, जागरण, जल अभिषेक सब किया। गुरु ध्रुव, प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझे माफ कीजिए, कैसे मिलेगी? शिव, मैं भाव देखता हूँ, कर्म नहीं। तूने आज 4 जीवों पर दया की, तेरा हृदय में करुणा जगी, यही असली पूजा है। तेरे सारे पाप क्षमा, तुझे मोक्ष मिलेगा। चारों हिरण वापस आए। थोड़ी देर बाद वो चारों हिरण वापस आए अपना वादा निभाने, लेकिन गुरुवा बदल चुका था। उसने कहा, जाओ, अब मैं किसी की हत्या नहीं करूँगा। तुमने सबने मुझे जीवन का असली अर्थ सिखाया। शिव ने उन हिरणों को भी मोक्ष दिया। गुरु ध्रुव बन गया शिवदास। तो साधकों, यही है महाशिवरात्रि मनाने के 2 सबसे बड़े कारण। पहला, शिव पार्वती का विवाह, सच्चे प्रेम और तपस्या की जीत। दूसरी, गुरु ध्रुव को मोक्ष, करुणा और क्षमा की शक्ति। दोनों कहानियां एक ही बात सिखाती है। शिव भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। सच्चा प्रेम हार नहीं मानता। कोई भी इतना पापी नहीं कि माफी ना मिले। करुणा ही असली पूजा है। इस महाशिवरात्रि चाहे आप मंदिर जाए ना जाए, महंगा प्रसाद चढ़ाए ना चढ़ाए, बस अपने दिल में प्रेम और करुणा रखिए। किसी को माफ कर दीजिए, किसी की मदद कर दीजिए, किसी जीव पर दया कीजिए। यही भोलेनाथ चाहते हैं, यही असली महाशिवरात्रि। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आरती को सब्सक्राइब करें। कमेंट में महाशिवरात्रि हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव पार्वती। धन्यवाद।